ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੱਬ ਅੰਬੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਮਾਨਸਾ। ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੋਪਿਕ ਓਵੇਰੀਅਨ ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਓਵੇਰੀਅਨ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਟੋਪਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ PCS ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਥ ਦਾ ਟੋਪਿਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਟੋਪਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਟੋਪਿਕ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਬਟਨ ਦਬਾ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਟੈਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਬੇਟਾ ਇਹ ਮੇਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਜਨਰਲ ਸਟੱਡੀ ਪੇਪਰ 4 ਦੇ ਲਈ, ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੋਪਿਕ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਸੁਣਿਓ ਓਵੇਰੀਅਨ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬੇਟਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਔਨਲਾਈਨ PCS ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ 9463079680 'ਤੇ WhatsApp 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਰੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ 9463079680 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਬੇਟਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵਰਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ 9463079680 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕਿਨ ਡਿਜੀਜ਼, ਸੋਰਾਇਸਿਸ ਹੋਵੇ, ਓਵੇਰੀਅਨ ਕੈਂਸਰ ਹੋਵੇ, ਪਾਇਲਜ਼ ਹੋਣ, ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਨੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ 9463079680 'ਤੇ संपर्क करके। तो लेट्स स्टार्ट ओवेरियन कैंसर। अगला न्यूज़ आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट। क्या बात हो रही है? देखिए, यहाँ पे हमें समझना होगा ओवेरियन कैंसर के बारे में। ओवेरियन कैंसर को लेकर बहुत बड़ा न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश हुआ साइंस एंड टेक में, द हिंदू के अंदर। तो ओवेरियन कैंसर क्या है, इसके कारण क्या हो सकते हैं, इसके लक्षण क्या हो सकते हैं और इसका जो स्क्रीनिंग मेथड होता है, पता लगाने का तरीका, उसके बारे में बात की है। लेकिन सवाल यह है कि हम अचानक से ओवेरियन कैंसर क्यों डिस्कस कर रहे हैं? तो इसके पीछे की दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है, वो यह है कि अमेरिकन एसोसिएशन फॉर कैंसर रिसर्च दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेशली कैंसर के ऊपर में नई रिसर्चेस को करते हैं। इन्होंने सितंबर का जो महीना है, जो हमारा सितंबर का महीना चल रहा है, इसको ओवेरियन कैंसर अवेयरनेस मंथ के तौर पर रिकग्नाइज किया है। यानी इस महीने में हम ओवेरियन कैंसर को लेकर ज़्यादा जागरूकता फैलाएंगे। तो ये मंथ डेडिकेट कर दिया गया है ताकि ओवेरियन कैंसर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी फैलाई जाए, क्योंकि ओवेरियन कैंसर एक बड़ी प्रॉब्लम है जो आज के समय पर इग्नोर कर दी जाती है। अब होता क्या है, देखिए, ओवेरियन कैंसर वाली जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे एक प्रकार का ये कैंसरस ट्यूमर है जो स्पेशली कहाँ पे होता है, ओवरी में। अब ओवरी क्या है? देखिए, ओवरीज जो है एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, जो कि एग्स या फीमेल हार्मोन्स को प्रमोट करने का काम करता है, उसको यहाँ पर कह सकते हैं कि बनाता है। अब कैंसर क्या होता है? देखिए, कैंसर सिंपल सी बात है, जब भी कैंसर की बात होती है तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है जहाँ पे हमारे बॉडी में जो सेल्स हैं, क्योंकि हमारी बॉडी क्या है, सेल्स, कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है ना। तो जब ये सेल्स एबनॉर्मली किसी पर्टिकुलर एरिया में ग्रो करने लगते हैं, एक्स्ट्रा सेल्स, गांठ बनने लगती है, ट्यूमर जो बनने लगता है, वही दोस्तों हमारा कैंसर कहलाता है। तो कैंसर एक ऐसी डिजीज़ है जब एबनॉर्मल तरीके से आपके सेल्स बॉडी में ग्रो हो जाएंगे, आउट ऑफ कंट्रोल वे में, वहाँ पर एक ट्यूमर सा फॉर्म हो जाएगा, वो आपका कैंसर होगा। जैसे ओवेरियन कैंसर की जब बात होगी तो ये ओवरी का स्ट्रक्चर, ये दोस्तों आपकी हेल्दी ओवरी है। जो दूसरा पेड़ आप देख पाएंगे, यहाँ पर जो ओवरी है इसके ऊपर में ये एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ हो गई है, ट्यूमर सा फॉर्म हो गया है। तो ये वाली जो ओवरी है विद कैंसर है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग ओवेरियन कैंसर, इसमें कैंसर हो चुका है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि ओवेरियन कैंसर की वजह से प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा है, ज़रा ये सुनिए। भारत के अंदर अगर हम महिलाओं में बात करेंगे, महिलाओं में जो कैंसर की दिक्कत है उसमें 6.6% महिलाओं को ओवेरियन कैंसर है। ये बीमारी प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि इसका पता तुरंत नहीं लगाया जाता या लगा पाते नहीं, हमारे पास में वो मेथड्स नहीं है, और जब तक पता लगाते हैं देरी हो जाती है। फिर आपको बहुत सारे और भी चीज़ें अपनानी पड़ती हैं।
तो इंडिया के अंदर में जो ओवेरियन कैंसर है दोस्तों, ये टॉप 3 कैंसर्स में आता है जो महिलाओं को अफेक्ट करता है ना। महिलाओं को जो कैंसर होता है उसमें ओवेरियन कैंसर टॉप 3 नंबर पर है। इवन डेटा तो ये भी बोलता है कि साल 2022 की अगर हम बात करेंगे तो भारत में 47,333, तो 47-48 हज़ार के आसपास नए केसेस थे ओवेरियन कैंसर के। और ये जो केसेस है दोस्तों, ये नए केसेस से ध्यान रखना। और डेथ जो हुई थी वो 32,978 हुई थी, तो बड़ी प्रॉब्लम है। 30-32 हज़ार मृत्यु हो रही है साल के अंदर में, है ना। 2022 में इतने सारे नए केसेस आ रहे हैं ओवेरियन कैंसर के, तो दिक्कत तो है ये। अब सवाल यह है कि ओवेरियन कैंसर जब होता है तो पता कैसे चलेगा, इसके लक्षण क्या होते हैं। तो सिम्टम्स में दोस्तों यहाँ पर एब्डोमिनल पेन होने लगेगा, भूख मर जाएगी, या यहाँ पे कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होने लगेगा, है ना, या कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, बैक में पेन हो सकता है, थकान हो सकती है, वेट लॉस हो सकता है, वेजिनल ब्लीडिंग हो सकती है। ये कुछ यहाँ पे इसके सिम्टम्स यानी लक्षण नज़र आते हैं। कई बार यहाँ पे सिम्टम्स को पता लगा लिया जाता है, कई बार यहाँ पे इस सिम्टम्स को पता नहीं लगा पाते। तो जब यहाँ पे लक्षण का सही तरीके से अनुमान नहीं लगता तो ट्रीटमेंट डिले पे डिले हो जाता है, और वही कैंसर जो यहाँ पर है वो ग्रो करने लगता है और बड़ी दिक्कत बन जाता है आने वाले समय पर। अब ओवेरियन कैंसर में भी दोस्तों इसके प्रकार हैं, एक है टाइप 1 और दूसरा है टाइप 2। टाइप 1 जो है ये बहुत कम से देखने को मिलता है, आराम से स्टार्टिंग में इसका पता चल जाता है और इसके बेटर ट्रीटमेंट भी अवेलेबल हैं। लेकिन जो टाइप 2 वाला ओवेरियन कैंसर है ये ज़्यादा एग्रेसिव है। इसको आप बहुत ही ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि जब ये एडवांस स्टेज पर पहुंच जाता है तब यहाँ पे इसका पता चल पाता है, और एडवांस स्टेज पर पहुंच जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है एक बड़ी दिक्कत बन चुका है। अब इसको ट्रीट कर पाना मुश्किल है। इस वजह से इस वाले कैंसर की वजह से, टाइप 2 की वजह से बहुत सारी ओवेरियन कैंसर वाली डेथ भारत के अंदर में होती हैं। नाउ अब क्वेश्चन ये आता है सर्वाइवल रेट कितना है इसका, कोई बच पाएगा या नहीं। तो सर्वाइवल रेट जो है ये डिपेंड करता है कि भाई वो व्यक्ति कौन से स्टेज वाले केसेस पे है। यानी कैंसर में स्टेजेस होती हैं ना, कि भाई कोई यहाँ पर ऐसी स्टेज पे है, स्टार्टिंग की स्टेज पे, कोई लास्ट स्टेज पर है, अब बचने के बहुत मुश्किल है, तो वो सर्वाइवल रेट उसी पे डिपेंड करता है। रिसर्चेस ये बोलती हैं कि 20% के आसपास जो पेशेंट्स हैं, जो ये मरीज हैं जो ओवेरियन कैंसर से गुजर रहे हैं, उनको अगर प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट मिल जाए तो ये बीमारी ख़त्म हो जाती है थोड़े समय पर ही। लेकिन अगर प्रॉपर समय पर ट्रीटमेंट ना मिल पाया, प्रॉपर तरीके से आपको पता ना चल पाया इस बीमारी का, तो ये ट्रीटमेंट फिर जान ले लेगी या जानलेवा बन जाएगी। तो इसमें दिक्कत क्या है, प्रॉपर समय पर आप पता लगाकर ट्रीटमेंट दे दीजिए, क्या दिक्कत है, बच जाएंगे। अगर ऐसा ही हो रहा होता तो दोस्तों 2022 में इतने सारे मृत्यु नहीं हुई होती, इतने हज़ारों लोगों की डेथ नहीं हो रही होती। तो दिक्कत यहाँ पर है स्क्रीनिंग में, उसका पता लगाने में। जैसे ब्रेस्ट कैंसर भी सबसे ज़्यादा है, सर्वाइकल कैंसर एक बड़ा इशू है वेमेन के अंदर में। वेमेन कैंसर में जो टॉप 3 कैंसर है ये ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और तीसरा ओवेरियन कैंसर है। तो ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर का प्रॉपर स्क्रीनिंग वगैरह कर लिया जाता है और आराम से ट्रीटमेंट दे दिया जाता है। लेकिन ओवेरियन कैंसर के लिए प्रॉपर तरीके से हमारे पास में स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल नहीं है कि टाइम पे इसका पता लगाया जा सके। तो अगर कोई टेस्ट वगैरह होता है तो वो है दोस्तों CA-125 ब्लड टेस्ट। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि CA-125 ब्लड टेस्ट किस चीज़ के लिए होता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। तो ये जो पर्टिकुलर टेस्ट है ये ब्लड प्रोटीन को मेजर करता है ताकि पता लगाया जा सके और ओवेरियन, फेलोपियन ट्यूब या इन सब चीज़ों को डायग्नोस किया जा सके, इसके बारे में इंफॉर्मेशन पता लगाई जा सके। लेकिन ये जो ब्लड टेस्ट है ना, इसकी अपने आप में बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, है ना। ये सक्सेसफुल नहीं है पता लगाने में ओवेरियन कैंसर के केसेस को, ये एक बड़ी दिक्कत है। नाउ अब एट द लास्ट क्वेश्चन ये आता है कि सर ये ओवेरियन कैंसर के पीछे के रीजंस क्या हो सकते हैं, फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा इस पर्टिकुलर केस में है कि एक हेरिडिटरी कंपोनेंट, कहने का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। हमारे बॉडी में जीन्स पाए जाते हैं, तो ऐसी दोस्तों यहाँ पर 2 जीन्स की बात हो रही है वेमेन के अंदर में, स्पेशली BRCA1 और BRCA2 जीन्स की। तो ये 2 जीन्स के अंदर में जब बदलाव होता है, म्यूटेशंस होता है, पढ़ा है ना मैंने कल ही आपको म्यूटेशन के बारे में पढ़ाया था। तो इन जीन में जब कुछ चेंजेस होते हैं, म्यूटेशंस होते हैं, तो उसकी वजह से ये दिक्कतें होती हैं। BRCA1 और BRCA2 ये जो 2 जीन है दोस्तों, ये हमारे DNA को रिपेयर करता है, सेल डिवीजन को रेगुलेट करने का काम करता है। तो ये जीन अच्छी चीज़ के लिए है, लेकिन इनमें ही कुछ बदलाव हो जाएं और उस बदलाव की वजह से यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर या दूसरे कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो BRCA1 और BRCA2 से ये दिक्कत हो सकती है, ये आप यहाँ पर देख पाएंगे, ठीक है। मेल्स फीमेल्स का डेटा यहाँ पर जो भी चीज़ है वो सब शेयर की गई है। तो ये BRCA1 CA2 क्या है, ये है जैसे यहाँ पर है
CA1 की जब बात करेंगे तो यह है ब्रेस्ट कैंसर जीन 1, ठीक है। फिर दूसरा है ब्रेस्ट कैंसर जीन 2। अब ये जो जीन 1 जीन 2 है ये क्या करते हैं, कुछ प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करते हैं जिससे जो हमारा डैमेज DNA होता है ना, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, अगर वो डैमेज हो गया तो उसको रिपेयर करने में ये पर्टिकुलर चीज़ मदद करती है। लेकिन इसी जीन में कुछ म्यूटेशंस हो जाए, चेंजेस हो जाए, तो इससे यहाँ पर ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर के जो इश्यूज़ है दोस्तों यहाँ पर, या दूसरे कैंसर के जो इश्यूज़ है वो यहाँ पर बढ़ जाते हैं फीमेल्स में। तो इस बात को यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आगे आते हैं, लाइफस्टाइल फैक्टर भी यहाँ पर एक अहम रोल प्ले करता है। अब लाइफस्टाइल फैक्टर क्या हो गया, जैसे यहाँ पर आप कुछ चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, कई बार टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। पाउडर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक टैल्कम पाउडर होता है। अगर आप ज़्यादातर पाउडर्स में आपको ये टैल्कम देखने को मिलेगा, टैल्क देखने को मिलेगा। तो इसका यूज़ करने की वजह से, या कुछ ऐसे हेयर प्रोडक्ट्स जिसमें केमिकल्स का यूज़ हुआ है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दोस्तों इन चीज़ों को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके लाइफस्टाइल में एडेड हैं, तो इससे भी बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है ओवेरियन कैंसर का। अब सोल्यूशन है कि भाई इसमें आपको मतलब सोल्यूशन अब तो अभी आगे बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक चीज़ और हो सकती है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। ये जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है दोस्तों, कई बार ऐसी थेरेपी को इस्तेमाल किया जाता है या यूज़ करवाया जाता है, इससे भी ऐसी समस्याएं हो सकती हैं। तो अगर ओवेरियन कैंसर के रिस्क को कम करना है तो यहाँ पे क्या करना होगा, आपका एक अच्छा डाइट होना चाहिए जिसमें फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, होल ग्रेन्स हो, एंटीऑक्सीडेंट हो। इससे यहाँ पे ओवेरियन कैंसर के जो रिस्क हैं वो अपने आप कम हो जाता है। एक हेल्दी वेट आपको मेंटेन करना होगा डाइट के माध्यम से। एक्सरसाइज कर सकते हैं, उससे भी ओवेरियन कैंसर का जो रिस्क है वो कम होता है। रेगुलर बेसिस पे गायनेकोलॉजिकल चेकअप्स आपको करवाने होंगे, जिससे यहाँ पर आप अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मॉनिटर कर पाएंगे। कोई इश्यूज़ हैं तो आपको शुरुआत में ही पता चल जाएगा, और शुरुआत में ही पता चल गया है तो अर्ली स्टेज में आप इसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, और आराम से ट्रीटमेंट अवेलेबल भी है, और ये प्रॉब्लम ठीक भी हो जाएगी।